ही जानते हैं, मगर इन्होंने ही कलयुग की पहली जीवित यक्ष मूर्ति की खोज की थी। यक्ष का अर्थ होता है जादू की शक्ति। राघव द्वारा खोजी गई यक्ष मूर्ति कोई आम मूर्ति नहीं थी, बल्कि उस मूर्ति में रहस्यमयी शक्तियों का विग्रह था, जिसकी शक्तियां देखकर लोगों ने उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। रांगे राघव ईश्वर की शक्तियों पर विश्वास नहीं रखते थे, इसीलिए उन्होंने इस यक्ष की इस मूर्ति को चुनौती दी थी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और अंत में उनकी मौत रहस्य बनकर रह गई। स्थानीय लोग इस मूर्ति को टोंटा भैरव के नाम से पूजते हैं। रांगे राघव और यक्ष के बीच हुई इस झड़प के बारे में चलिए जानते हैं विस्तार से। रांगे राघव का जन्म 1923 में हुआ था। इन्हें बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनाकारों में से एक माना जाता है। इन्होंने 135 पुस्तकों की रचना की थी। इसके अलावा इन्हें एक महान आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर भी देखा जाता है। फिलहाल ये कहानी है 1960 की, जब एक खोज के दौरान इन्हें यक्ष ने अपने वश में कर लिया था और इनकी मृत्यु हो गई। 1960 में राघव ने खोज में हड़प्पा कालीन कुछ पुरानी ईंटें खोज निकाली, जो कि उस वक्त में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस खोज के बाद रांगे राघव अखबारों में छा गए। सफलता की प्रथम सीढ़ी चढ़ते संग ही राघव का आत्मविश्वास अपने चरम पर पहुंच गया। वो ये भूल गए कि ईश्वर और उसको मानने वाले लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वो अपनी खोज के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गए थे। तभी भरतपुर के एक किले में उन्हें एक मूर्ति दिखाई दी, जिस पर सिंदूरी चोला लिपा हुआ था। इसे ग्रामीण टोंटा भैरव के नाम से पुकारते थे। टोंटा का अर्थ होता है हस्त विहीन, यानी कि जिसके हाथ कटे हों। इस प्रतिमा को देखकर रांगे राघव विचारों में डूब गए थे, मानो कोई दैवीय शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। टोंटा भैरव की ये प्रतिमा गांव वालों के लिए पूजनीय और चमत्कारिक थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ताप बुखार से पीड़ित रोगी इस प्रतिमा के स्पर्श से रोग मुक्त हो जाया करते थे। मन ही मन में राघव को ईश्वर की ताकत का डर था, मगर उन्हें अपनी खोज के लिए पूरी दुनिया को साबित करना था कि जिस प्रतिमा की पूजा ग्रामीण कर रहे हैं वो कोई ईश्वर की नहीं, बल्कि जादुई राक्षस यक्ष की है। अंत में राघव ने मन बना लिया कि कैसे भी करके वो टोंटा भैरव के नाम से विख्यात प्रतिमा को यक्ष प्रतिमा साबित करके ही रहेंगे, जिसके लिए जरूरी था भारी भरकम सिंदूरी चोले को मूर्ति से हटाना, जो कि लगभग नामुमकिन था, क्योंकि लोगों की आस्था बहुत थी। तब उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और कुछ बच्चों को साथ लेकर मूर्ति पर केरोसिन डालकर जला दिया, जिससे सिंदूरी चोला जल गया। जिसके बाद राघव ने बारीकी से मूर्ति को चारों ओर से देखा और वास्तव में वो मूर्ति यक्ष की ही थी, लेकिन ग्रामीण उसे भैरव स्वरूप में पूज रहे थे। ये उनकी आस्था का विषय ही था। लेकिन रांगे राघव अपनी इस खोज को और प्रभावी बनाने के लिए मूर्ति के आसपास और खुदाई करना चाहते थे, लेकिन ग्रामीणों और सरकार के विरोध के कारण उन्हें कुछ दिनों के लिए शांत बैठना पड़ा। राघव आगे कोई और काम करते उससे पहले ही उनका स्वास्थ्य जवाब दे चुका था। हालांकि मूर्ति को आग लगाने से पहले तक वो बिल्कुल ठीक थे। उन्हें देश के बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया गया, लेकिन सारी दवाइयां, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स फेल हो गई। उनकी रिपोर्ट्स में कभी कैंसर आता, तो कभी टीबी, तो कभी कोई और बीमारी। रहते रहते उनकी बीपी तक बढ़ने घटने लगी थी। डॉक्टरों की दृष्टि में एक अजीब केस था। रांगे राघव की स्थिति जब ज्यादा खराब हुई तो दक्षिण भारत से उनके साले AKS अयंगर को बुलाया गया, जो कि तंत्र मंत्र के अच्छे जानकार थे। उन्होंने देखते ही कह दिया कि ये किसी दैवीय शक्ति का प्रकोप है। उनके साले ने अपने सामर्थ्य अनुसार काफी प्रयोग किए, लेकिन सब कुछ धरा रह गया। रांगे राघव की मृत्यु का कारण कैंसर बीमारी को बताया गया। हालांकि मृत्यु के उपरांत जब पोस्टमार्टम किया गया तो उस रिपोर्ट में आया कि उन्हें कैंसर था ही नहीं। मुंबई के जिस हॉस्पिटल में उनका इलाज चला, वो हॉस्पिटल 1960 में देश का सबसे हाई क्लास हॉस्पिटल था। अंतिम समय में रांगे राघव ये जान चुके थे कि ये सब उस प्रतिमा में आग लगाने के कारण ही घटित हुआ है। 12 सितंबर 1962 को उनकी रहस्यमयी परिस्थिति में मृत्यु हो गई। जिस टोंटा भैरव की प्रतिमा से ये कहानी शुरू हुई थी, वो प्रतिमा आज भी उसी स्थान पर है, उसी स्वरूप में पूजित है। भले ही रांगे राघव ने अपनी प्राणों की आहुति देकर उस प्रतिमा को यक्ष प्रतिमा के रूप में प्रसिद्ध कर दिया हो, किंतु ये सदैव याद रहे कि ईश्वर का हर स्वरूप पूजनीय है, क्योंकि ईश्वर की चक्की चलती बहुत धीमी है, लेकिन पीसती बहुत बारीक है।